हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। और इसी उसमें एक शॉर्ट्स है ये, और ये बिहार स्टेट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। देखिएगा, इसमें क्या है, आपका हर एक जो ब्राह्मण होता है या फिर जो वेद होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि ये वाली बात किस वेद में कही गई है, ये वाली बात किस ब्राह्मण में कही गई है, ये वाली बात किस उपनिषद में कही गई है। इसी उसमें सबसे पहले है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में है जल प्लावन की कथा। इसे कैसे याद रखेंगे आप कि भाई देखो, हमारे पास में 7 पथ हैं, शतपथ यानी 7 पथ हैं, और सभी के सभी पे जल भरा हुआ है बिल्कुल। तो जल प्लावन यानी जल भरा हुआ है कितने पथ पर? 7 पथ पर। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण का था दुष्यंत भरत कथा, ठीक है। ये जो दुष्यंत राजा दुष्यंत हैं और उनके जो पुत्र थे हुए हैं भरत, ठीक है, उनकी जो कथा है वो भी शतपथ ब्राह्मण में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख। तो वही ये जो पुनर्जन्म वगैरह होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जो सबसे पहले बात की गई थी वो की गई थी शतपथ ब्राह्मण में। अब एक उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद, उसमें आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख है, मतलब कि उसमें आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था, ये वाली बात, मतलब कभी कि भाई एक इंसान है उसका फिर उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हो गया, तो ये वाली बात जो बताई गई है सबसे पहले वृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई है। तैत्तरीय ब्राह्मण, उसमें अधिक अनुत्पन्न उत्पन्न करना चाहिए, यानी हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले कहा गया है तैत्तरीय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में कहा गया है एक स्टेटमेंट अस्तोमा सद्गम्य। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, यानी हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाओ। तो असत्य से सत्य की ओर लेकर जाओ, ये वाली बात कहाँ कही गई है? ऋग्वेद में। वृहदारण्यक उपनिषद तमसो मां ज्योतिर्गम्य, है ना। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? तमसो, तम का मीनिंग होता है अंधेरा, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाओ। ये किस में कहा गया है? ये वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद, उसमें कहा गया है सत्यमेव जयते। वैसे भी ये वाली लाइन तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद, इसमें है आपके पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथमतः परिकल्पना, यानी पुनर्जन्म का जो सिद्धांत होता है उसकी परिकल्पना पहली बार यहाँ पर की गई थी, ठीक है। देखिए, आप इन सबको याद कीजिए अच्छे से।